माध्यम के सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। और प्रश्नावली 5.3 में आगे बढ़ते हुए अब हम प्रश्न 1 का ये तीसरा सवाल अच्छे से हल करना सीखेंगे। तो इसमें हमें एक समांतर श्रेणी दी गई है और 100 पदों तक का योग हमें ज्ञात करना है। तो काफी आसान सवाल है, बस ध्यान से समझना, एक बार अच्छे से समझ लो फिर खुद से लिख लेना, खुद से प्रैक्टिस कर लेना। इसकी रफ रजिस्टर में भी आप कर सकते हो या फिर फेयर में भी कर सकते हो। जैसे ही ये सवाल परीक्षा में आएगा तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है? आपको लिखना है दी गई एपी। एपी मतलब क्या होता है बताओ? एपी मतलब होता है समांतर श्रेणी। तो आपको सबसे पहले जो समांतर श्रेणी यहां से लेके यहां तक ये जो दी गई है ना, इसको लिखना है। तो दी गई एपी ये पूरा उठा के लिखो 0.6 कॉमा 1.7 कॉमा 2.8 कॉमा और डैश 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 भी लगा दो कि इस तरीके से ये श्रेणी आगे बढ़ रही है। अब कोई भी एपी हो, कोई भी समांतर श्रेणी आपको दी गई हो, आपका पहला काम क्या होगा कि उसका प्रथम पद निकालना और सारवंतर। तो फिर आप क्या करोगे? हेडिंग डालोगे प्रथम पद। प्रथम पद ए बराबर आपको लिखना है, जो सबसे पहले श्रेणी में जो सबसे पहले लिखा रहता है वो प्रथम पद कहलाता है, जो कि 0.6 है। अब उसके बाद आपको क्या लिखना है? सार्व अंतर। तो फिर आप यहाँ पे हेडिंग डाल दोगे सार्व अंतर। सार्व अंतर को हम डी से दर्शाते हैं, कॉमन डिफरेंस कहलाता है। वो कैसे निकल सकता है? दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद घटा देना। तो दूसरे नंबर पे क्या लिखा है? 1.7। इसमें से घटाना क्या है? अपने पहले नंबर का पद। बताओ कितना है? 0.6। इसको घटा दो। अब कई बच्चों पे दशमलव का घटाना भी नहीं आता है, तो उनके लिए मैं रफ में थोड़ा सा बता देता हूं। देखो, सबसे पहले आपको 1.7 लिख लेना है और उसके नीचे छोटी संख्या जो कि 0.6 है वो लिख लेना है, फिर घटाना है। तो देखो, 7 में से 6 चला जाएगा तो 1 बचेगा। दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव रहता है तो यहाँ दशमलव आएगा, और 1 में से 0 जाएगा तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, 1 ही रहेगा। यानी कि जो सार्व अंतर है वो आपका 1.1 है। ठीक है, तो सार्वंतर मिल गया। अब कितने पदों तक का योग चाहिए? 100 पदों तक का। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है ना कि 100 पदों तक का योग निकालो। तो यहाँ पे जितने पद हैं n का मान उतना ही रहेगा, तो n बराबर आपका कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया कि 100 पदों तक है तो n बराबर 100, 15 पदों तक है तो n बराबर 15। ये तो आपको अच्छे से समझ आ गया। अब देखो, एक फॉर्मूला है कि n पदों का योग, इसका सूत्र दिया गया है। अब n की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, तो एक n पदों के लिए सूत्र बना है कि n पदों का योग जो होता है वो होता है एस एन बराबर n/2, फिर बड़ा ब्रैकेट होता है, फिर 2a, और फिर प्लस होता है n-1, और फिर इंटू डी होता है। ये n पदों का योग का फॉर्मूला है जो हर बच्चे को याद होना चाहिए कि n पदों का योग क्या होता है। अब इसमें आपको क्या करना है? n का मान रखना है, a का मान रखना है, d का मान रखना है। n का वही मान जो यहाँ पे रखोगे वही यहाँ पे रख देना है, जो कि दिया गया है 100, और a और d का मान तो हमारी जो AP दी गई है वहां से मिल जाएगा। तो चलो, बराबर के नीचे क्या कर लो? बराबर लगा देना, n की जगह पे 100 रख दो, और बटे 2 लिखा है तो बटे 2 लिख दो, फिर कोष्टक लगा दो, फिर 2 है तो 2 लिख दो, और a की जगह पे a का मान बताओ कितना है? 0.6, तो कोष्टक में रख दो मान a की जगह पे 0.6। देखो, एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप करके आना है। प्लस है तो प्लस लगा दो, n की जगह पे फिर से 100 रख दो, और फिर -1, तो यहाँ पे आपको -1 लिख देना है। और d का मान कितना है? 1.1, तो d की जगह पे आपको 1.1 रख के इस तरीके से बड़ा ब्रैकेट बंद कर देना है। ठीक है, कर लोगे ना? अब ये 50 बचेगा, 2 से कटेगा तो 100 का आधा कितना होता है? 50 होता है, तो यहाँ पे 50 आ जाएगा, फिर कोष्टक। अब ये देखो, संख्या का संख्या में गुणा करो, 6 दूनी 12। ठीक है, तो ये हो गया 6 दूनी 12, संख्या का संख्या में किया। अब एक अंक बाद दशमलव लगा था तो वापस कर दो एक अंक बाद दशमलव,
तो ये 12 का हो गया 1.2। फिर प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगा दो। अब 100 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा? 99। और 99 में गुणा किसका होना है? तो गुणा होना है 1.1 का। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1.1 का गुणा होना है। बहुत अच्छे से समझते जाना। बराबर के नीचे क्या हो जाएगा? बराबर। फिर 50 तो लिखा ही है, 1.2 लिखा है तो उसे भी लिखा रहने दो, प्लस है तो प्लस। 99 एकम 99, 99 गुणित 11 कर लो, दशमलव बाद में लगा देंगे। तो 99 एकम 99 की 9 हासिल आ जाएगी 9। ठीक है। फिर 99 एकम 99 और 99 में 9 और जोड़ना है तो ये हो जाएगा 108। ठीक है, 108। लेकिन एक अंक बाद दशमलव लगाना है तो देखो ये लगा दिया हमने, तो 108.9 जो है आंसर यहाँ पे आएगा। अब इन दोनों को जोड़ना है। किस किस को जोड़ना है बताओ? तो आपको जोड़ना है 108.9 में 1.2, तो 1.2 जोड़ देना है, प्लस कर दो। तो 9 और 2 11 की 1 हासिल आ जाएगी, 1 8 और 1 9 और 1 हासिल की जोड़ो तो 10, 10 का 0, फिर हासिल 1 आ जाएगी, 0 में 1 तो 1 ही आएगा, फिर यहाँ पे 1 तो 110.1 हो जाएगा। तो 50 यहाँ पे आएगा 110.1 आ जाएगा। अब इसके बाद 50 का गुणा करेंगे 1101 में, क्योंकि दशमलव थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। तो 1101 गुणित 50 कर लेते हैं। तो इसमें भी हम 5 का ही कर लेते हैं गुणा, 0 बाद में लगा देंगे। तो 5 एकम 5, 5 शून्यम 0, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। अब ये 0 50 का लगा देते हैं। अब एक अंक बाद दशमलव भी लगना है तो ये दशमलव भी लगा दिया। तो ये आंसर आ गया 5505। तो यहाँ पे बराबर के नीचे बराबर लगा के हमने 5505 जो है लिख दिया। तो ये है अपना कितने पदों का योग? 100 पदों का योग। तो यहाँ 100 लिख सकते हैं और ये पूरे में यहाँ पे चला आएगा S100, यहाँ पे भी S100 और आखिरी तक आ जाएगा। तो हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ भी लिख ही देते हैं S100 और यहाँ पे भी S100, और आखिरी में जो आएगा उसे हाईलाइट कर देंगे और लिखेंगे कि अतः दी गई AP, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि अतः दी गई AP के 100 पदों का योग 5505 है। अब आप इसको अच्छे से नोट कर लो यहाँ से, ठीक है, ताकि आप अच्छे से खुद से भी कर पाओ। यहाँ पे वीडियो को पॉज करके फिर इसके बाद ये और फिर इसके बाद यहाँ पे। तो उम्मीद है कि ये सवाल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी के वीडियोस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिएगा। थैंक यू।